देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आप देखिए साइड चेन क्लोरीनेशन में होता क्या है, ठीक है। साइड चेन क्लोरीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, टोल्यूइन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं टोल्यूइन, ठीक है। आपको पता है कि बेंजीन में अगर मान लिया एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोल्यूइन कहते हैं, ठीक है। ये टोल्यूइन ले लिया। अब जरा देखो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग साइड चेन क्लोरीनेशन को क्यों कहते हैं, पहले ये बात ध्यान रखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ने क्या लिया है, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्लोरीन लिया है, ठीक है। क्लोरीन को 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे जो टोल्यूइन लिया है मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से जो आपको दिख सके हर चीज, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एच यहाँ लगा दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक एच यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे एक एच यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। और एक एच यहाँ भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी तो टोल्यूइन है तो भाई, ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया है किसका, ठीक है। ये वाला जो नंबर लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर लिखा है जो अभी आया है सामने, ये वाला जो नंबर लिखा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को दिखाता है। अच्छा, तो 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, क्लोरीन के लिए है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के कैसे होंगे जरा सोचो, एक Cl यहाँ बीच में बॉन्ड होगा, सपोज करो एक Cl यहाँ ले लिया और बीच में क्या ले लिया, बॉन्ड ले लिया, बॉन्ड ले लिया, यहाँ बॉन्ड ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया और एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, ये देखो ये टोल्यूइन है, ये हाइड्रोजन मैंने इधर लिखा है कि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आओ, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए किसके, क्लोरीन के, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आप एक बात देख पाएंगे कि अगर हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करें, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। ये एक क्लोरीन एक एच प्लस आयन के साथ क्या, ये देखो ये ना HCl रिलीज करेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा। इसके हिसाब से अगर मान लो यहाँ पे भी अगर मैं एक डैश से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी में HCl रिलीज होगा। ध्यान सुनो, यहाँ पे 2 क्वांटिटी में HCl क्या होगा, रिलीज होगा, दिख रहा है सामने। ये देखो ये वाला स्टेप और देखो ये वाला स्टेप, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी में इसमें जो होता है HCl रिलीज होता है, उसके बाद क्या बनता है जरा सोचो। अब ये दोनों, अब यहाँ देखो, अब जाहिर सी बात दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, ये भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, तो 2 क्वांटिटी में क्या हुआ, हमारा HCl बाहर आया। अब यहाँ पे देखो जैसे ये दोनों निकला तो जाहिर सी बात है कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हुई, तो इसको कौन भर देगा, क्लोरीन भर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा सोचो। अब जरा देखो क्या बनाया, अब ये बना दिया हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं Cl, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हैं, पानी का एडिशन, ठीक है, वाटर का एडिशन करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे हम लोग H2O ले लेंगे और वो भी 2 मतलब H2O के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। तो जरा देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, H2O जैसे ही लिया हमने तो आप देख पाएंगे कि वहां पे होगा क्या, यहाँ पे देखो ये वाले स्टेप को ध्यान देखना, अच्छा मैं आगे रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से। हाँ, तो 2 क्वांटिटी में हमने क्या लिया, H2O लिया है, H2O जैसे हमने लिया यहाँ पे तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पे क्या जुड़ गया, H, यहाँ पे जुड़ गया C, और यहाँ पे 2 क्लोरीन जैसे यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन जैसे यहाँ से निकलेगा आप देख पाएंगे, एक मिनट में दिखा रहा हूँ ध्यान से, जैसे ही क्लोरीन निकलेगा बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या होगा, दोनों यहाँ से देखो, यहाँ पे जो H2O लिखा है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अच्छा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी में OH रिलीज होगा, अब वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस क्लोरीन की जगह पे आकर आप देख पाएंगे वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, एक OH यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक OH यहाँ बन जाएगा, ध्यान देखते चले जाओ, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 2 Cl निकल रहा है और 2 हाइड्रोजन भी निकल रहा है, तो यहाँ पे -2 HCl फिर से बाहर आ सकता है, हम ये बात जान सकते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। उसके बाद ये बना, अगर हमको पता है कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये काफी अनस्टेबल होता है, क्यों होता है, ये क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो हमारा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन तुम्हें नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ तुमको ध्यान से, ठीक है। ये वाला जो तुम्हें कार्बन नजर आ रहा होगा ना, ये कार्बन कभी भी 2 OH आयन के साथ कभी भी ये जुड़ नहीं सकता, इसीलिए काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं ध्यान से हर चीज करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज। हाँ, देखो ये OH माइनस आयन है कि नहीं है, ठीक है।
ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, और ये एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा यहाँ से। ध्यान देखो, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। यहाँ से अगर मान लो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो ऐसा हो क्यों रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो ये क्या करे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा, सही बात है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन की कार्बन की यहाँ ये ऑक्सीजन तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये कार्बन तुम्हें नजर आ रहा होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, ये दोनों, ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके क्या करें, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, खत्म, और कुछ नहीं। ये अपने जो पाई बॉन्ड जो सॉरी ये जो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, जिससे हमारे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देखना मैं क्या कहा हूँ, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोला है मैंने, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, अगला स्टेप में देख लो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिएक्शन को आगे बढ़ाया और यहाँ पे देखो क्या हो गया, रिएक्शन को मैंने आगे बढ़ाया और अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे H2O रिलीज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो जा रहा है, और यहाँ क्या बचा, H, यहाँ पे देखो H बचा, यहाँ पे C बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, डबल बॉन्ड और O, ठीक है। या तो आप इसको और अच्छी तरीके से भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, चेक करो, यहाँ पे बन गया क्या, H, ठीक है। तो इस तरह भी CHO भी बोल सकते हो डायरेक्टली, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, CHO लिख सकते हो, मगर हमने ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन, हाँ बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन आपको दिख पाएंगे। हम लोग क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय एसाइल क्लोराइड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, देखिए ध्यान से। अच्छा, तो अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है जरा चेक करो, ठीक है, R, ठीक है, बॉन्ड R बॉन्ड Mg बॉन्ड X होता है ना, Mgx होता है ना, ठीक है, Mgx होता है, हमें पता है ये बात, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जरा देखो, जैसे हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, कोई रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उस रिएजेंट का नाम होता है, ठीक है, कैडमियम डाइक्लोराइड, ठीक है, ध्यान रखना, कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2 का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखना, कैडमियम जो होता है एक मेटल होता है, ये बात पता ही होगी, ठीक है। अब जरा देखो, हमने यहाँ पे कैडमियम डाइक्लोराइड का जैसे इस्तेमाल किया है, तो ये अगर एक मेटल है तो जाहिर सी बात है इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जरा चेक करो, इस पे क्या आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसी तरह ग्रिग्नार्ड रीजन पे भी आप थोड़ा ध्यान दें, ग्रिग्नार्ड रीजन पे अगर जब आप ध्यान देंगे, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है आपको पता है ना ये कैसे बना हुआ है, एल्काइल हाइड लिया था, कोई एक्टिव मेटल लिया जिसकी वैलेंसी डाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है, एक वैलेंसी दोनों के साथ हेलोजन के साथ और एल्काइल ग्रुप के दोनों के साथ शेयर करके ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन होती है। ये सब मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो अब नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम देख पाएंगे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, हेलोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और मैग्नीशियम पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। याद है मैंने बताया था सब चीज, जब मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाया था, बहुत डिटेलिंग मैंने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये बात तो सही हो गई, पर यहाँ पे क्या होता है पता है, जो ग्रिग्नार्ड रीजन लिया हमने, उसको हम एक क्वांटिटी में ना लेके दो क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कीटोन बनाना है, ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो क्वांटिटी में क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करेंगे, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो जरा देखो होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख पाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लो CD लिया, कैडमियम लिया, एक क्लोरीन यहाँ ले लिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ ले लिया, आपको दिखना भी चाहिए ना, हाँ। इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखना है हम लोग को, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में ये एक नेगेटिव है, और यहाँ पे देखो ये एक नेगेटिव है, दिख रहा होगा तुम लोग को, इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप ये देख पाएंगे कि जो हमारा कैडमियम पे क्या करेगा, दो क्वांटिटी में है ना, तो जब ये क्या करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है, तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके खींच के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जरा सोचो। जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे देखो आप देख पाएंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा होने वजह से क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके खींच के निकलेगा, तो यहाँ पे 2Cl- निकलेगा कि नहीं बाहर,
जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे कैडमियम की 2 वैलेंसी फ्री हुई। अब ये दोनों, ये जो एल्काइल ग्रुप तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये वाला ग्रुप तुम्हें नजर आ रहा होगा, जो ये ग्रुप जो तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये दोनों ग्रुप क्या करेगा, डायरेक्ट किस पे अटैक कर देगा, कैडमियम पे, तुरंत। ठीक है, ये तुरंत क्या करेगा, कैडमियम पे अटैक कर देगा। तो आप जरा सोचो क्या बनेगा, R2CD बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा सोचो क्या बनेगा, R2CD की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी ही होगी, आप देख पाएंगे ध्यान से। ठीक है, और उसमें से जो साइड प्रोडक्ट बना वो क्या बना, जरा सोचो, वहां पे बन गया हमारा Mg। ठीक है, और क्या बन रहा है हम लोग का, जरा सोचो, Cl इसके साथ जा रहा है ना, तो ये बन जाएगा हमारा MgX, और यहाँ पे Cl, और ये कितनी क्वांटिटी बन रहा है, 2 क्वांटिटी बन रहा है, चेक कर लो। ये MgX है ना, MgX 2 क्वांटिटी में, और Cl भी 2 क्वांटिटी में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे होल ट्वाइस लगा दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आप लोग अगर ध्यान देंगे समझ में आए क्या हो रहा है। ठीक है, मगर हम लोग को क्या करना पता है, हम लोग को बनाना है यहाँ पे कीटोन, और कीटोन में ये जो ये प्रोडक्ट ना, ये एक साइड प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है हमको, करना किसका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें इस चीज का इस्तेमाल करके क्या करना है, हमें कीटोन की फॉर्मेशन करनी है। चलो कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा सारी बातें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। अब एसाइल क्लोराइड बोलो, चाहे उसे ऑयल क्लोराइड बोलो या एसिड क्लोराइड बोलो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान देखते चले जाओ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा। ठीक है, पर ये एसाइल क्लोराइड जो क्वांटिटी होगी ना, वो 2 क्वांटिटी में होगा, एक क्वांटिटी में नहीं होगा, 2 क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, CH3 ले लेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग Cl ले लेंगे। ठीक है, अब जरा सोचो, यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे R2 और मतलब जो 2 एल्काइल ग्रुप रिलीज हुआ, CD के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, जरा सोचो, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। आपको पता है कि ये क्या है, ये एक मेटल होता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कैडमियम एक मेटल होता है ना, इसीलिए इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब जरा इसमें से जो 2 R निकलेंगे ना, 2 एल्काइल ग्रुप जो निकलेंगे, वो किस पे अटैक कर देंगे, जैसे क्लोरीन अपने अगर मान ली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, जब क्लोरीन अपने, मैं ऐसे यहाँ बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों एक ही 2 क्वांटिटी में लिया, अच्छा मैंने इसको। ठीक है, तो इसको मैंने जब 2 क्वांटिटी में लिया, आप देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, जब ये जो एल्काइल ग्रुप है वो किसके साथ जुड़ जाए, जरा देखो क्या रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे CH3 बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 Cl निकल जा रहा है, आपको दिख रहा होगा 2 Cl, मतलब ये कह लो कि जो है 2 Cl निकल जा रहा है, और यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं CdCl2 फिर से बाहर निकल जा रहा है, देख लो ध्यान से, CD यहाँ से रिलीज हुआ, Cl2 यहाँ से रिलीज हुआ, इसमें क्या बना दिया, CdCl2 बना दी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो क्या हुआ, जरा चेक करो। ठीक है, अब ये जो एल्काइल, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इसके पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ये भैया जाहिर सी बात है कि ये नॉन मेटल और ये मेटल है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो जाहिर सी बात है ना, हमने क्या कहा, इस CD में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन भी काफी ज्यादा होती है और नॉन मेटल है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये R किस पे अटैक कर देगा, ये R जो अटैक कर देगा वो किस पे कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, और ये वाला जो R है वो किस पे अटैक कर देगा, जरा सोचो, ये वाला R जो है वो इस कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे ही दोनों इस पे अटैक करेंगे तो जरा सोचो क्या बनेगा कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, बॉन्ड R। ठीक है, बॉन्ड R बनेगा, मगर ये कितनी क्वांटिटी बन रहा है, ये वाला इस पे अटैक, ये देखो, ये वाला मैं दिखाता हूँ हाईलाइटर से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाला R है, जो देखिए ध्यान से, ये वाला जो R नजर आ रहा होगा वो किस पे अटैक कर रहा है, जरा सोचो, ये वाला जो आ रहा है वो किस पे अटैक कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, ये वाला जो आ रहा है वो किस पे अटैक कर रहा है, वो इस पे अटैक कर दे रहा है, और ये कितनी क्वांटिटी बन रहा है, 2 क्वांटिटी में। पहली क्वांटिटी कौन सी है, जरा सोचो, पहली क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है, तो ये 2 क्वांटिटी में क्या बना रहा है, कीटोन की फॉर्मेशन वो कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, इस तरह हम लोग को यहाँ पे कीटोन मिलता है, और यही हमारी क्या है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय एसाइल क्लोराइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। आसान ट्रिक है और कुछ करना नहीं इसके अंदर। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। चलिए देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय नाइट्राइल की अगर बात करेंगे, आपको नाइट्राइल पता ही है क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर नाइट्राइल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ये CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन 2 अगर मान ली नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लेना, तो इस ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, साइनाइड ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर मान लीजिए इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है हम लोग को। अच्छा, तो ये नाइट्राइल से हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, जरा चेक करते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है।
इसको बनाने का तरीका सबसे पहला ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ने नाइट्राइल कंपाउंड ले लिया, ठीक है, जैसे हम लोग इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, इसको नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल। अच्छा, इथेन नाइट्राइल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर क्या डाला जाएगा जरा देखते हैं। इसमें हम लोग यह काम करते हैं, इसको तुमको सही से करके दिखाते हैं। इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे फिर से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, आर बॉन्ड Mg, ठीक है, एक्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि मेटल है, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि जाहिर सी बात आपको बता चुका हूँ मैं कि कार्बन में पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा अगर मान ली कंपाउंड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसपे जो है कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है, अब जरा देखो क्या होगा, आपको पता है कि एक ये कार्बन नजर आ रहा होगा आपको, ये एक नाइट्रोजन नजर आ रहा होगा, शायद आ रहा होगा नजर, ठीक है, तो उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, चेक कर लो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू कार्बन, ठीक है, तो इसके लिए इस नाइट्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं बीच में प्लस लगाते हुए रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो क्या बनाएंगे हम, इसको इसको हम आगे बढ़ा के रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, जाहिर सी बात है ना, अब जब ये, अब यहाँ पे देखो ये जो अल्काइल ग्रुप तुम्हें नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है जो नेगेटिव है, नेगेटिव किसके साथ जुड़ सकता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव के साथ ही जुड़ेगा ना, तो ये नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव के साथ आके जुड़ेगा, ठीक है। और जैसे ये वाला जो ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ये जो तुम्हें अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा होगा, ये तुम्हें जो अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा होगा, है ना, ये ग्रुप जो नजर आ रहा होगा वो क्या कर रहा है, ठीक है, जब इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ देखो, जब ये नाइट्राइल ग्रुप दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, जब ये इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो क्या कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, जाहिर सी बात है शिफ्ट होंगे। आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या बोल रहा हूं मैं, आप देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगी मेरी सारी बातें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब ये एल्काइल ग्रुप, मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है, जब ये एल्काइल ग्रुप, देखो ध्यान से, इसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ, देखो देखते ध्यान से, हाईलाइट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा डार्क, ठीक है, इसके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो मौजूद है वो कहाँ होंगे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे ये खींचेगा तो क्या बना जरा सोचो, ठीक है, ये बनाया क्या, CH3, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे हम एक मिनट एक काम करते हैं, हमको कीटोन दिखाना तो कीटोन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड N, क्योंकि डबल बॉन्ड ही बच रहा है, डबल बॉन्ड N, और ये देखो अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आया कि नहीं आया, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने खींचा, नाइट्रोजन ने तो खींचा अपनी तरफ, ठीक है, तो जब नाइट्रोजन ने अपने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो ये जो Mg के ऊपर नेगेटिव है ना, देखो ध्यान से, ये तो ये पूरा ही नेगेटिव, एक मिनट सॉरी मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे देखो इस मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम किससे पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन अट्रैक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये पूरा नाइट्रोजन Mg और X जो होगा इसके साथ आके जुड़ जाएगा, चेक कर लो, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मैग्नीशियम पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है तुम लोगों को सामने सामने एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दो नेगेटिव, कि तुम लोग समझ में आ जाए बस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपल बात, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे करवाना है क्या, हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसका यहाँ, क्योंकि आपको पता है ना कि हमें कीटोन में, आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, कीटोन में हमें क्या चाहिए रहता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या R होना चाहिए, तो O नहीं है यहाँ पे, तो O के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H और OH का, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे H2O लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जैसे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इस कार्बन, ये कार्बन क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन कर लेगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा R, ठीक है।
बनाना कीटोन, और बस और एज अ साइड प्रोडक्ट क्या बचा जरा सोचो, अगर ऑक्सीजन निकल गया तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन यहाँ पे बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड प्रोडक्ट लिखो ना लिखो, मगर ये बात ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, मेन प्रोडक्ट आपको कीटोन बनाना है, यहाँ पे कीटोन हमारा मिल गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि आपको मतलब कैसे कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो एक ये तरीका हो गया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय नाइट्राइल। नाइट्राइल तो इस तरह बनाते हैं। देखो अब जैसे अगर मान लो मैंने क्या लिया, ये जो आर है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप, जो ये जो आर है, इसकी जगह पे तुम क्या ले सकते हो, बेंजीन। इस ग्रुप को तुम बेंजीन से भी तो जोड़ सकते हो, वो भी तो गिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। सी ले लिया, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लिया, नाइट्राइल, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप ले, इथेन नाइट्राइल ले लिया, और प्लस क्या करें, यहाँ पे हमने जोड़ दिया सी, सॉरी यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, सी सी का H5 बेंजीन हो गई ना वो। ठीक है, क्या जोड़ दिया, एमजी और एक्स जोड़ दिया। कुछ भी सवाल पूछ सकता है, अच्छा इसमें से तुम कुछ भी जोड़ देना, एल्काइल ग्रुप जाए कुछ भी तुम जोड़ सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा जरा सोचो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब आपको पता है ना क्या होगा, जैसे हाइड्रोलिसिस बनाओगे तो क्या होगा जरा सोचो, क्या बनेगा, C6, मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया हूँ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा जरा सोचो, CH3 होगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है जरा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या इस कंपाउंड को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये है बेंजीन बनी, और यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं हम, सोचो सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या जोड़ दे, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं हम, सोचो CH3 जोड़ दे रहे हैं। हो गया, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटोफिनोन नाम नहीं है इसका। तो ऐसे करके कंपाउंड हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या बना हमारा, एसिटोफिनोन बन गया, ये बन गया हमारा एसिटोफिनोन। ठीक है, इस तरह कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, और हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है। इसमें हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर से देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एसाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या किया Cl किया ना, और यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, AlCl3 लुईस एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना एल्यूमिनियम की जो ऑर्बिटल है वो खाली रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड कहते हैं, ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे लुईस एसिड इस्तेमाल किया। आपको पता है कि क्लोरीन की जो है, ये क्लोरीन जो दिख रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है ना, तो ये क्या करेगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींच के निकालेगी, खींचेगी ना, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मेशन किसकी हो गई, ये वाला जो कंपाउंड तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये चीज ये नजर आ रहा है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करो, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, अब जब जब क्लोरीन है, क्लोरीन निकला यहाँ, जब यहाँ से क्लोरीन निकला, क्लोरीन ने अपने क्या इलेक्ट्रॉन को किसको शिफ्ट कर दिया, इस ऑर्बिटल को भर दिया, क्लोरीन ने क्या किया, इस ऑर्बिटल को भर दिया, तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, AlCl4 नेगेटिव। देखो ध्यान से, AlCl4 नेगेटिव निकला। अब उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल हमारा बच जा रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो बच जा रहा है, ये क्या कर, ये जो यहाँ सामने नजर आ रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, इस बेंजीन पे अटैक करेगा। अब वो यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे, यहाँ कहीं पे भी वो अटैक कर सकता है, वो उसकी इच्छा है कि कहाँ अटैक करना चाहता है। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है वो, अब ये जो है इलेक्ट्रोफाइल, ये जितने मैंने सर्कल बनाया, आपको नजर आ रहा होगा, जितने मैंने सर्कल बनाया दिख रहा होगा, डैश किया है ना मैंने यहाँ पे, तो उतना ही पे ही वही एक इलेक्ट्रोफाइल है जो काम कर रहा है। ठीक है, अब जा दो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मान लो क्या किया इसने, ये इलेक्ट्रोफाइल ने मान लो कहाँ अटैक किया, सपोज करो इस इलेक्ट्रोफाइल ने मान लो यहाँ अटैक कर दिया, यहाँ पे कहीं भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं यहाँ पे अटैक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अटैक किया, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, मान लो यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, हुए ना शिफ्ट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, तो जरा देखो कंपाउंड क्या बना, बहुत धीरे धीरे समझो। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इस पे नेगेटिव आ गया, जब पाई इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन पे क्या आ गया, ये वाला कार्बन जो दिख रहा होगा, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आया ना। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, अब उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा जरा सोचो, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, अटैक कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पे अटैक, अगर मान लो इधर अटैक कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। ठीक है, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, ये बन गया क्या, नेगेटिवली चार्ज, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कहाँ से, यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, जरा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन उसको यहीं से मिलेगा ना। ठीक है, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या प्रोडक्ट क्या बनाएगा जरा सोचो, ये प्रोडक्ट बना लेगा, देखो ये यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया, अब यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। ठीक है,
अब ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, खुद निकलेगा बाहर यहाँ से। और जैसे ही निकलेगा अपने पाई इलेक्ट्रॉन कहा, यहाँ पे बेंजीन ने अपनी एरोमेसिटी यहीं से खो दी, यही एक्टिव रीजन है, ये भी एक्टिव रीजन है, ठीक है। अब वापस से बेंजीन अपने एरोमेसिटी खोई तो अपना क्या हुआ, जब हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही इधर शिफ्ट किया तो क्या बना, चेक करो क्या बनेगा, ये क्या बनाएगा, जरा सोचो। बेंजीन अपनी एरोमेसिटी वापस गेन कर लेगी, यहाँ पे आएगा बॉन्ड, हाँ, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बस खत्म कहानी और कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O खत्म और कुछ नहीं। अच्छा, इस तरह जो है हमारा, अच्छा बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है, कार्बन की ध्यान रखना, C, डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। इस तरह हमारा एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन होती है। तुम्हारी इच्छा हो तुम घर में प्रैक्टिस करो, कहाँ कहाँ अटैक करवा सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है।